611 प्रभु के स्तुति और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। आए हुए सभी भाई बच्चों के लिए उनको धन्यवाद करेंगे। और आज खास तौर से हमारा बीच में परमेश्वर के दास अगस्टिन के थॉमस जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में सेवा कर रहे हैं, हमारे बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। और प्रिय परमेश्वर के दास के द्वारा आज हम परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और खास तौर से प्रिय भाई लोग भी दिन में हमें मदद करने के लिए आने के लिए प्रभु ने सहायता किया और उनको भी हम प्रार्थना में याद रखेंगे। प्रभु हम सबको सहायता करे और आज की सभा की सारी आशीष और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हुए सभा को शुरू करेंगे। कोई एक भाई प्रार्थना में मदद करें। आगे जो समय है परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से याद करेंगे प्रार्थना के साथ और ध्यान से बैठेंगे। प्रभु से हमें यही प्रार्थना हो, प्रभु आप हमसे बात कीजिए, हम तैयार हैं। और इसी विचार से इसी मनसा से बैठे और परमेश्वर की वाणी को सुने और एक दृढ़ निर्णय के साथ यहाँ से वापस करने में प्रभु हमें सहायता करें। परमेश्वर की दास
प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो इस सुंदर शाम के लिए। इस शाम आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन के सामने उपस्थित होने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, विशेष करके इस कलीसिया के दास को, परिवार को और आप सबों को प्रभु में जय मसीह की। और आपने इस अवसर मुझे दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। आइए हम थोड़ी देर के मनन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और बहुत ही चिर परिचित एक पद को हम पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए प्रार्थना पूर्वक अपने दिलों को हम तैयार करें, ताकि आज के इस शाम प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे बातें करें। हम आज इस वचन जब पढ़ते समय आप प्रार्थना पूर्वक उसके सामने आए, हे प्रभु आप मुझसे बातें करें। ये प्रार्थना आपके दिल से हो ताकि इस वचन आपके जीवन में कार्य हो। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 5वां पद तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले पद से लेकर 5वां पद। यदि किसी भाई को मिल गए तो जोर से पढ़िएगा सबों के लिए। सभी लोग अपने जो बाइबल लाए हैं जरूर उस बाइबल को खोलें ताकि हम एक साथ मिलकर इस वचन को अध्ययन करेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जी धन्यवाद। इस पद पर आधारित कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रार्थना पूर्वक रखना चाहूँगा। 5वां पद का दूसरा भाग पहला भाग में सुना भाई के द्वारा, धन्यवाद आपने इस वचन को पढ़ा। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज का जो मनन का जो थीम है, जो विषय है वो यही है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज हम इस वचन की ओर जाएंगे। आपके जीवन के उन क्षेत्रों को हम आज जांच करेंगे जहां जहां परमेश्वर ने जो बातें मुझसे की, क्या मैं उसी को ही किया है? क्या वही करने के लिए कहा गया, क्या मैंने उसी को किया है? माता मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता जब सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, ये एक बहुत ही परिचित बात है, क्योंकि काना का विवाह के बारे में बच्चे तक ध्यान आते हैं, क्योंकि संडे स्कूल में और बड़े लोग संदेशों में उनके द्वारा सुने हैं। और यहाँ एक अद्भुत या चमत्कार की बातें इस भाग में लिखी गई है, वो हाल हम उसका जांच करेंगे। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। और इस क्षेत्र के बारे में जब हम कहें तो काना नामक जो क्षेत्र है वो नासरत के निकट पड़ता है। पैलेस्टीन को जब रोमन शासकों ने जब शासन किया तब 3 जिलों में उसको बांटा गया था कि अपने जो शासन सुचारू रूप से सभी लोगों तक पहुंचे और लोगों के बीच में अच्छा कार्य कर पाए। तो उसमें पहला जो जिला था यहूदिया, फिर सामरिया, फिर गलील। और गलील के क्षेत्र में पड़ने वाला एक छोटा सा कस्बा है इस काना। और इस काना में एक विवाह, ऐसा विवाह हुआ इससे पहले और बाद में कभी नहीं हुआ। उस विवाह का विशेषता यही है, क्या है उस विवाह का विशेषता? उसमें प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में था। उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद में भी। अभी हम जो अभी विवाह के समाज करते हैं उसमें हमारे आत्मा में हम विश्वास करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन इस विवाह का विशेषता यही है, वहां प्रत्यक्ष रूप में उस विवाह में एक मेहमान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया। तो आशीर्वाद हम विवाह के समय सब पासवान मिलकर वर और वधू के लिए मांगते हैं, दुआ करते हैं। तो किससे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन इस विवाह का विशेषता यही है, मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने ही है उनको आशीर्वाद देने के लिए। इस यहूदी परंपरा के अनुसार या रीति रिवाजों के अनुसार 7 दिन का विवाह होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी ठीक इसी प्रकार की है।
और बड़े धूमधाम से इस विवाह को मनाया जाता है, क्योंकि हर परिवार, हर रिश्ते के, हर आसपास के सब मित्रगण उसमें शामिल होते हैं। तो वहाँ बड़े बोझ भी होता है, उसमें बहुत सारे समस्या भी होता है। लेकिन इस विवाह में ऐसी एक घटना घटी, तो उस बात को आज हम विचार करेंगे। यहाँ माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। इस पद को हम कंठस्थ करेंगे। तो उसने या यीशु मसीह ने उन सेवकों से क्या कहा, क्यों कहा, उसका 6, 7, 8, 9 पदों को पढ़िएगा। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जी धन्यवाद। यहाँ हम देखते हैं तीसरा पद में हमने पढ़कर सुना, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यानी बड़े भोज के दिन बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और आम वक्त पर दाखरस घट गया या खत्म हो गया। तो क्या किया जाए? यहूदी परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, एक लड़की जब अपने परिवार में जन्म लेती है तो उस दिन से वो दाखरस इकट्ठा करना शुरू करता है। छोटे छोटे बोतलों में उसको कुप्पी में भर कर रखते हैं और समय समय पर वो उसी में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसका विशेषता यही है, जितना पुराना दाखरस ले जाए वो सबसे श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। यहाँ जो शादी में, विवाह समारोह में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छे और दाखरस को पिलाया जाता है। अंत में हमारे देसी लोग करते हैं, जैसे ये लोग भी करते रही हैं, पानी मिला के नहीं पिलाते हैं। जो शुद्ध दाखरस है उसको पिलाते हैं। जब घट गया तब उस बात बड़े गंभीरता से लिया, माता मरियम से कही ऐसी ऐसी बातें। तब माता मरियम ने कहा, जाकर उस प्रभु यीशु मसीह से तुम कहना, वो जो कुछ कहे वही तुम्हें करना है। उससे कहा। तब सेवकों को यीशु मसीह ने क्या कहा, 6वें पद में हम देखते हैं, और उसमें वहां यहूदियों को शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। एक मन बोलने से करीब 100 लीटर के ऊपर आ जाता है। 75 लीटर से लेकर 120 लीटर तक के जो मटका रहता है पत्थर का, शुद्धिकरण यानी दरवाजे पर रखा जाता है। जो भी आए उसमें अपने हाथ पर धोकर अंदर प्रवेश करते हैं। ज्यादा बहुत उसमें वो नहीं दिया जाता, क्योंकि मूल्यवान कोई बर्तन नहीं। प्रभु यीशु ने उसी का इस्तेमाल किया। सेवकों से कहा, यीशु ने उससे कहा, मटकों में क्या भरना है? पानी भरना है। क्या खत्म हुआ है? दाखरस खत्म हुआ है। यीशु ने सेवकों से कहा, जिस रूम में तुम पानी भरते हो, दिन भर मेहनत करके उसका मजदूरी तुम ले जाते हो, उसी मटके में तुम्हें क्या भरना है? जो भरते रहा उसी को ही भरना है। क्योंकि यहाँ दाखरस कट गए, लेकिन यीशु ने कहा पानी भर दो। और उसने क्या किया? मालिक जो कहे वही करना है सेवकों को, क्योंकि उसी के लिए उसको रखा गया है। क्योंकि उनको मजदूरी से मतलब है, पानी भरे या कुछ और भरे, उनका कोई मतलब, मालिक जो कहे उसी को करना। यीशु ने जैसे कहा वैसे ही उसने किया। 7वें पद में क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उसमें मुंह भर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? 8वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। क्या ले जाना है? पानी। सेवक कोई सवाल उनसे नहीं किया। वहां दाखरस खत्म हुआ, यहां से पानी भरवा दिया, उस पानी को निकाल कर ले जाने के लिए यीशु ने कहा, उसने वैसा ही की। और क्योंकि माता मरियम ने क्या कही थी, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, कोई प्रश्न नहीं करना, वही किया इन्होंने। और 9वें पद में जब आएंगे, वे ले गए। वो जब बोझ के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था। बड़े चमत्कार, करीब नए नियम में 35 चमत्कारों के बारे में यीशु मसीह ने जो की है,
उसके बारे में लिखा गया, उसमें से सबसे प्रथम चमत्कार यही है, पानी को दाखरस में बदल डाला। और उसके चकड़िया और जो दाखरस बन गया था और जो जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिस सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दुल्हे को बुलाकर उससे कहा। 10वां पद में हम उस बात को देखते हैं। लेकिन इससे पहले भी ऐसी एक चमत्कार हुआ था पुराने नियम में, जल से या पानी से, याद है आपको? जी, मूसा ने किया था। मूसा ने क्या किया था? निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय का 20वां पद में लिखा है, उसने नील नदी के जल को क्या कर दिया? लाठी से मारा, वो क्या बन गया? लोहू बन गया। पीने लायक था नहीं। वो 10 विपत्ति के प्रथम विपत्ति है। यहाँ 35 चमत्कार के प्रथम चमत्कार है, पानी को दाखरस में बदल दिया। और वहां क्योंकि फिरौन को याद दिलाना था, तुम जितने देव देवताओं को मानते हैं उनके सामर्थ्य को प्रकट करो, यानी ईश्वरीय सामर्थ्य के सामने तुम्हारी देवी देवताओं का सामर्थ्य क्या है अब पता चल जाएगा। क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहला भेजा, अपने लोगों को आराधना के लिए भेज देना, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मानने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। नील नदी जो वहां से प्रमुख नदियों में से एक है, नील नदी को वे अपनी देवता मानते थे। 2 प्रकार के देवता के नाम से जाना जाता था। एक है हप्पी नामक जो देवता है, उनका कहना है नील नदी का आत्मा है। हप्पी नामक जो देवता ये नील नदी का आत्मा है, क्योंकि उसी को उन्होंने भजन कीर्तन करते थे, उसका पूजा पाठ करते थे। दूसरा जो नील नदी को उन्होंने खनून नाम से एक देवता का नाम रख दिया, उसका अर्थ यही है, खनून का काम है ये वो देवता का, सारे मिस्र को सुरक्षित रखना, ये उनका मानना था। उस नदी में जब लाठी मारा तो खून में बदल गया, वही देवता कुछ भी नहीं कर सका। वहां परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। उनके जो देवी देवता जो बेअसर हुआ, कोई काम नहीं किया। फिरौन ये जानना था, परमेश्वर का कहना यही था, वे ये जाने तुम्हारे जितना देवी देवता हैं, 10 विपत्तियों के बारे में हम निर्गमन की पुस्तकों में पढ़ते हैं, 10-12 देवी देवताओं के ऊपर की बातें हैं वो, और एक एक करके उसको उन्होंने निराधार कर दिए, परमेश्वर ने निरुत्तर कर दिया, क्या था कि वो कोई काम का नहीं रहा। और परमेश्वर के सामर्थ्य का अंत में फिरौन ने जाना। यहाँ यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए बड़े चमत्कार किए। क्या चमत्कार किए? पानी को दाखरस में बदल डाला। और उनके अभिप्राय था क्या था लोगों का, जब इसको बना के दिए तो पीने वालों ने क्या कहा? 10 पर पढ़िएगा। और एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है जी। और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। जी, अच्छा दाखरस का मतलब है ये सबसे पुराना, मतलब 25, 30 या 40, 50 साल की पुरानी। क्योंकि इस्राएल में नहीं, यूरोपियन कंट्री में भी जो दाखरस बनाया जाता है, सैकड़ों साल उसको स्टोरों में रखा जाता है ताकि वो सबसे उत्तम बन जाए। और यहाँ इन्होंने ये कहा, इससे पहले जो दिया गया वो इससे भी इतना अच्छा नहीं था, और अब जो दिया है वो उससे भी श्रेष्ठ, जो उत्तम है। यारो, प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार करता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, और लोगों के भलाई के लिए होता है। आज जो चिन्ह चमत्कार जो दिखाई देता है वो बेमतलब का, हमारा वहां पादरियों को जो ऐसे करते हैं, तेल पानी चिन्ह चमत्कार, इसके पीछे भागते हैं लोग। यानी इस बे कोई आधार नहीं इसमें, वे उसके आधार पर लोगों को परमेश्वर के वचन से अलग कर देते हैं।
परमेश्वर की शिक्षा से दूर कर देते हैं। इन चमत्कारों के पीछे लोग भागकर परमेश्वर से ही दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने लिए जो उत्तम से उत्तम जो भाग चुनते हैं, जो मसीह यीशु को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, जो मसीह यीशु को अपने विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसके पीछे हो लेते हैं, उनके लिए उत्तम से उत्तम भाग वो रख छोड़। इसलिए हम उस घटी को दूर करने के लिए सबसे उत्तम दातरस को प्रभु ने बना कर दिया। ये उनकी महिमा का प्रकटीकरण का सबसे पहले का, और वहां लोग जान लिए यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इनके बिना कोई और ऐसे नहीं कर सकता। और इन्होंने ऐसे करके वहां अपनी महिमा को प्रकट किया। प्यारों, मैं इस बात को जब पढ़ रहा था तो मैंने भी अपने जीवन में देखा। देखिए, हम भी कोई ऐसे लायक लोग नहीं थे प्रभु के सामने आकर इतने बड़े जो हिम्मत से, इतने बड़े जोश और उमंग से हम परमेश्वर की आराधना बड़े आनंद से करें, क्योंकि हम भी ना समझ और तुझ उन लोग इस बाहर पड़े हुए मटके के समान थे। कोई मूल्य नहीं रहा। पहला पत्र दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो हम खुद दुखी हो जाएंगे। पर वहां लिखा है 10वां पद में, तुम कुछ भी नहीं थे, यानी परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के लिए तुम कुछ भी नहीं थे। आज प्रभु ने उस स्थान पर ले आया जिस स्थान पर महायाजक खड़े होते, जिस स्थान पर मूसा और हारून और यहोशू खड़े होते थे, जिस स्थान पर प्रेरित लोग खड़े होते थे, उस स्थान पर हमें लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब यही है, बेरंग जीवन को रंग भरता है परमेश्वर। यानी हमें इस प्रकार के निष्फल आत्मिक जीवन में, फलवंत आत्मिक जीवन में उसको बदल देते हैं। शायद आज हम जिस प्रकार आत्मिक तौर पर जो बढ़ना था वो नहीं हो पाया, हम घट गए, जैसे दातरस घट गए वैसे। लेकिन यदि प्रभु के चरणों पर हम आकर उस माता मरियम की बातों को सुनकर जो कुछ वो कहे वही करना, यदि हम करें, इस रूप में श्रेष्ठ स्थान को हम प्राप्त कर सकेंगे प्रभु यीशु से। क्योंकि प्रभु हमारे लिए तैयार है सदैव हमारे जीवन को बदलने, हमारे जीवन के श्रेष्ठ स्थान को हमें देने के लिए वो तैयार होता है। आपको मालूम है, जब हम उनसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे दोबारा, तब हम उनके साथ होंगे। हमें अलग एक स्थान पर किसी गांव में, कस्बों में छोड़ेंगे नहीं। हम जिस प्रभु ने हमारे लिए प्राण देकर हमें मोल लिया, उस प्रभु के साथ होंगे। इसलिए प्यारों, आज आइए हम उस बात को बड़े गंभीरता से विचार करेंगे। माता मरियम ने जो की, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। एक फलदायक आत्मिक जीवन यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? क्या करना है? जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। ये जो सेवक लोग जो किए हैं, उसने चुपचाप उस कार्य को किया। तो क्या वहां जो कार्य उसने करके दिखलाया, उसमें लोगों को क्या समझ में आया? यानी प्रभु ने ऐसे एक चमत्कार करके दिखलाया, उसमें उन्होंने भाग लिया, उस भोज में उन्होंने सब अच्छे से पिए और अच्छे नाम, अच्छे बात बताकर चले गए। और उसके साथ साथ एक और बात वहां घट गया, वो एक है 11वां पद पढ़िएगा। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जी देखिएगा, वहां एक और बात यही है, लोगों ने जाना मसीह यीशु को और लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, क्योंकि उसने उस बड़े कार्य करके दिखलाया। सेवकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब उनके द्वारा प्रभु ने महिमा और लोग उस पर विश्वास करने लगे। इन सेवकों के समान यदि मैं और आप यीशु मसीह की बातों को मानकर यदि चले, तो इसी रूप में हमारे जीवन में भी प्रभु को महिमा मिलेगी और अन्य लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर भी मिलेगा। तो प्रभु का महिमा हमारे जीवन से कैसे प्रकट होता है? क्या मैं कुछ बड़े कार्य करके दिखलाऊं या कुछ ऐसी बातों को मैं जो करूं जो और कोई नहीं किए? क्या इससे प्रभु की महिमा होता है?
नहीं, बहुत ही सरल बात है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय इसका 16वां अध्याय से पढ़िएगा। मत्ती 5:16। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा किस रूप में होता है हमारे जीवन में? क्या चिन्ह चमत्कार करके? नहीं, भले काम। क्योंकि भले काम तब किया जाता है जब आपके जीवन में उसकी उजियाला या उसकी प्रकाश चमकने लगे। और वहां प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहा था, बहुत सारी बातें खास करके ये यहूदियों के लिए है। यहूदियों से कहा, आज तुम जिस व्यवस्था को मानते नहीं, विश्वास करते हैं, और तुम विश्वास करते हैं लेकिन करते नहीं उसको, यानी व्यवहारिक जीवन में उससे कोई लेना देना तुम्हें नहीं। आप यहूदियों के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय पढ़िएगा। उनके कहने को सुनो लेकिन उसके करने को ना करना, क्योंकि वो जो कहते हैं उसको करते नहीं है। क्योंकि ये व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया, उन्होंने ये तो हमारा है, अब्राहम के द्वारा हमें मिला हुआ सारे ब्लेसिंग, सारे अधिकार, ये सब कुछ हमारा है। तो यीशु मसीह जो जब जगत में इस वंश से, इस कुल से आएंगे करके उसी भविष्यवाणी तत्वों ने या नबियों ने कहा, वो नहीं माने। यानी वे कहते हैं लेकिन करते नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लोग यदि तुम्हें पहचानना है, लोग यदि परमेश्वर को जानना है तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हें क्या करना है? 16 पद में हम देखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, और उस चमक तुम्हें भले कार्यों को करने के लिए मदद करता है। यानी परमेश्वर का ज्ञान और समझ और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें परमेश्वर के लिए भला करने के लिए तत्पर कर देते या हमें तैयार कर देते। यही है प्रभु की महिमा प्रकट करने के एक स्टेज। यानी इस रूप में ही हमें परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेरितों ने वो करके दिखलाया, उसके बाद आए चेलों ने उसको करके दिखलाया, उसके बाद आए विश्वासियों ने, पहली सदी की बात कर रहा, उन्होंने करके दिखलाया। अंत में उन्होंने अपने प्राण तक प्रभु के लिए समर्पित किया। हमसे कितने लोग उसके लिए तैयार होते हैं? हम अधिकांश दुखी के साथ कहना पड़ रहा है, अधिकांश लोग, हम मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सिर्फ नाम लेकर जीना चाहते हैं, एक नामधारी मसीह होता है। कर्म क्षेत्र में कभी हम मसीह के अनुसार नहीं चलते हैं। हमारे व्यवहारिक या प्रैक्टिकल मसीह जीवन को जरा जांच करके देख ले, हम जांच करेंगे बाद में, और उस जीवन में मसीह की कहने को कितना हम मूल्य दे दिए या उसको कितना उचित समझ लिए। बिल्कुल नहीं। हमें भाषण देने के लिए कहें तो हम एक भाषण तैयार कर दें, हमें प्रार्थना करने के लिए कहें, हम बड़े अच्छे शब्दों में प्रार्थना करें। मैंने एक प्रार्थना अपने बिलासपुर में एक पादरी के द्वारा सुना। उस प्रार्थना में हम सब रो पड़े थे। मैं एक मीटिंग में था, उसमें पास्टर था, उसी में उन्होंने प्रार्थना किया। वो पहले एडवोकेट था, उसके बाद उनको मसीह बनने के बाद चर्च वालों ने जमीन दिए, उसको हड़प लिए, फिर वो वकील बना, फिर उनका वैवाहिक जीवन भी बिगड़ गया, बड़े नीचे स्तर पर चले गए। लेकिन वो पादरी, उनकी प्रार्थना सुनने से है वहां के सारे पादरी लोग बैठ जाए, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं। प्यारो, प्रभु यीशु की बातों को यदि हम मानते हैं तो उसको करने के लिए मानते। ये इन सेवकों ने जैसे उसने कहा वैसे किए, इसलिए प्रभु की महिमा वहां हुई, लोग उस पर विश्वास करने लगे। आज मुझे और आपको उस स्थान पर प्रभु ने खड़ा किया, यूं हमें बुलाया है, बिना उद्देश्य बिना मकसद से किसी को भी नहीं बुलाया। हर एक जनों को प्रभु के बड़े कार्य करने के लिए बुलाया। इसलिए मछुआर से लेकर राजा तक लोगों को प्रभु ने बुलाया, अपने अपने कार्यों को उनको सौंपा।
उन्होंने बड़े निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यों को कर प्रभु की महिमा करके इस संसार को छोड़कर चले गए, रह गए हम, तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हमारी जिम्मेदारी यही है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही कर। अब हम वापस आप उसमें आएंगे, उसने हमसे क्या कहा है जो करने के लिए। भाषण देने के लिए कहा तो हम भाषण दे सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए कहा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, घूम फिर के आने के लिए कहा तो हम उसके लिए भी तैयार। लेकिन करने के लिए, जीवन में कर निकलाने के लिए उसने जो बातें की है, उसमें सिर्फ 3 बातों को मैं समय के आधार पर रखूंगा और उस पर हम विचार करके यहाँ हम समाप्त करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कहा है। उनमें से सबसे पहला मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 9वां पद हम पढ़ेंगे। बोर तो नहीं हो रहा, ठीक है? ये आके तो बोलते जा रहे, ये ऐसे तो नहीं लग रहा ना, ठीक है? हाँ, अब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 9वां पद। यहाँ से कोई नहीं पढ़े हैं अपने बहनों की साइड से, यदि कोई चाहे तो बच्चे लोग जोर से पढ़ेंगे इसको। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जी, यीशु ने एक मसूल चौकी पर बैठने वाला व्यक्ति के रूप में हमसे बातें की, उनसे क्या किया? मेरे पीछे छोड़ो। इस व्यक्ति के बारे में जब कहा जाए, उस समय के यहूदी लोग इनको घृणित मानते थे। क्यों? ये एक टैक्स कलेक्टर के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति है, यानी उस नगर में या यरूशलेम के फाटक के अंदर प्रवेश करने वालों से तरह तरह की टैक्स वसूल करना है। उस समय का आमदनी हुई था राजाओं का मनमानी करने के लिए, और उन्होंने तरह तरह की टैक्स, व्यक्तिगत टैक्स से लेकर कर से लेकर कई तरह की कर वसूली वहां होता था। इसमें यहूदी लोग इनको इसलिए घृणा किया, ये तो यहूदी, ये इसलिए घृणा किया, ये बेईमानी तरीके से टैक्स वसूल करते थे। यहाँ 5 लेना है हम 10 लेते थे, और इस प्रकार के वो जबरन टैक्स वसूल किया जाते थे। इसलिए पहली बात, वो अपनी व्यवस्था के विरोध में काम किए, इसलिए इनको घृणा किए। दूसरी बात, ये अन्य जातियों के लिए काम कर रहा है, यानी रोमी शासकों के लिए काम कर रहा है, इसलिए उनको पापी मानते थे और इनके साथ उठना बैठना कभी नहीं करते थे, क्योंकि ये अपने बिरादरी के तो है जरूर, लेकिन अपने लेवल पर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे गए उधरे काम कर रहा। तो इनसे यहूदी दूरी बना रहे थे। लेकिन यहूदियों का यहूदी वहां पहुंचे तो उनको सबसे ज्यादा पहले बुलाया, कौन है वो? प्रभु यीशु ने जाकर इस घृणित व्यक्ति को कहा, मेरे पीछे कौन? प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मनुष्य अवतार लिए, इस मसीह कौन है? पहला तीमुथियुस, जल्दी आपकी जानकारी के लिए पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। उस छठवां अध्याय का 15, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जी हाँ, 16 पद पढ़िए। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। युगान युग रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, अमरता केवल उसी की है, यानी ना मृत्यु है। और उस परमेश्वर के सामने अगम्य ज्योति, यानी अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकता, कभी देख भी नहीं लेगी, क्योंकि इतने सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर के परमेश्वर उस घृणित, सभी लोग घृणा करने वाले उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, मेरे पीछे।
मेरे और आपका बुलाकर भी इसी धर्म है, क्योंकि हमें भी इसी प्रकार बुलाया है। तो मेरे पीछे हो लेने के लिए कहा, किस उद्देश्य से प्रभु ने बुलाया है उनको? कुछ तो उद्देश्य तो होगा ना। मुझे और आपको भी बुलाया, किसी उद्देश्य से ही बुलाया है। उस उद्देश्य को जानेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय 21वां पदों को इसलिए लिया जा रहा है, बाद में भी आप उस बात को मनन कर सकेंगे, क्योंकि आपके लिए हमेशा यदि नोट तैयार करने वाले होते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा, उन बातों को बाद में पढ़ सकेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 21वां पद पढ़िएगा। इस उद्देश्य प्रभु ने हमको बुलाया है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जी, हमें संक्षिप्त में उस पद को मैं कहूँ, हम सब क्या करने के लिए? एक हो जाने के लिए बुलाया है। क्या इस संसार के ईश्वर या देवी देवता में या करोड़ों के नाम से जाना जाता है, उसने कभी किसी को अपने साथ एक होने के लिए किसी ने बुलाया है? नहीं। अगम्य ज्योति में रहने वाले एकमात्र अधिपति राजाओं का राजा और अमरता केवल उसी की है, उनके राजपाट युगानुयुग की है, उसने उनमें मिल जाने के लिए हमें बुलाया। क्या योग्यता है हमारे? क्या योग्यता है? उनसे, उनके, उसके साथ एक हो जाने के लिए। इस मकसद से हर एक जनों को, जिन्होंने प्रभु यीशु को सच्चे दिल से अपने हृदय में ग्रहण की है, इस उद्देश्य से बुलाया। या हम मसीह के नाम से कुछ ये करें वो करें, उसी के लिए हम नाम लेकर जिए नहीं, विरोधियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए नहीं। हमें बुलाया है उनमें एक हो जाए। तब इस उद्देश्य को कैसे हम पूरा करेंगे? मसीह का, मसीह ने इस उद्देश्य से मुझे और आपको बुलाया, मत्ती को बुलाया और अपने स्थान और उसके उस पद को लेकर उन्हें अपने पास ले आए। तो उसके साथ हम कैसे चले, यानी उसके पीछे हमें कैसे हो लेना है। शीघ्र हम उस पद को पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय का 3 पद, पुराने नियम में एक बार जाएंगे। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, परस्पर सहमत न हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे? ये एक प्रश्न हमसे है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे, है ना? आप दाएं तो मैं बाएं जाऊंगा, क्योंकि आपसे मैं पढ़ता नहीं है, तो फिर आपके साथ कैसे जाएंगे? आप मेरे साथ कैसे जाएंगे? यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, इस व्यवस्था को, इस नियम को हमें फॉलो करना है, पीछा करना है। परस्पर सहमत जब तक नहीं होता मसीह के साथ, तब तक हम साथ न चलेंगे। फिर हम मसीह चर्च भी जाते हैं, कितना बार, जितना बार भी वहां मीटिंग में तो मैं जाता हूँ, हर कार्यक्रम में नंबर 1 हूँ, लेकिन सहमत नहीं है। एक व्यक्ति के साथ कैसे सहमति आप बना सकते हैं? अब अपने हमारे बीच की बात है, एक व्यक्ति के साथ कैसे सहमत हम हो सकते हैं? जी, समय ना होने के कारण उसको आगे बढ़े। तब हम सहमत होंगे एक व्यक्ति के साथ जब उनका जीवन, उनका विचार, उनका आचरण, उनका कार्य और उनके कथन उस व्यक्ति से मिलता हो। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? जी, मसीह के साथ यदि हम मिलना है और उसके साथ सहमत होकर चलना है, मेरे जीवन को उनके समान बदलना होगा, तब वो मेरे साथ चलेंगे और मेरे विचारों को उनके विचारों से मिलाना होगा, मेरे कार्य उनके कहने पर होना और मेरे आचरण यानी मेरे जो प्रतिदिन का जीवन उनके कहने पर होना, जो मैं कहता हूं और वो मसीह के वचन होना चाहिए। तब वो सहमत होंगे, तब हम उनके साथ चल सकेंगे। क्या हम सहमत हैं? प्रभु यीशु मसीह के समय की बात मैं कहूं, उस समय के चेले सहमत नहीं थे। कुछ लोग, समय नहीं है उसको पढ़ने का, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
यूकेनाइटेड सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 60 और 66 पदों में वे उनकी बातों को सुनकर चकित रह गए और उसने कहा ये हमारे लिए कठिन है। उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? यूटे ले पीछे चला नहीं। कितना दुखी के बाद बड़े प्यार से बड़े आनंदित होकर आपको बुलाकर ले चल रहा है और कठिन बात क्या होगी उसमें? 6वां अध्याय को आप आगे से लेकर पढ़िएगा। उसमें कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मेरे लोगों दासरस के रूप में आप जब संगति रखेंगे तब लिया जाना। ये सारी बातें लोगों ने कहा, लेकिन एक बात यही है यहूदी व्यवस्था के आधार पर खून पीना और मांस खाना ये वर्जित है। व्यवस्था क्या है? उसने सोचा रे क्या हमें खून पीना, क्या हमें मांस खाना है? इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में आए। उनके विचार प्रभु के विचारों से ना मिला और वे वहां से यूटर्न लेकर चले गए वापस। कहां की ओर? अनंत काल के अंदर की ओर। वे फिर नहीं चला। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन प्यारों मेरे और आपका पारी है और मैं और आप उनकी बातों को क्या कठिन मानते हैं? कभी कभी हमें कठिन लगता है ना। दुनिया के जो बातें जब मन में प्रवेश करता है, अरे तो ये मसीह के कारण बड़े दुविधा में पड़ गए, बंधन में पड़ गए, ये त्योहार नहीं मना पाते हैं, उस मेले में ना जा पाते, इस नाच गाने में हमें भाग लेने नहीं देते हैं, बस भी इधर उधर होंगे, ये डर हमारे अंदर समा गया। लेकिन मन ही मन क्या विचार रखता है? एक बार मैं जाऊं, मैं करूं। क्या हम प्रभु से सहमत है इस बात को लेकर? नहीं। सहमत नहीं है तो प्रभु हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। सहमति तब होगा जब हम विचारों को, अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने आचरण को प्रभु के वचनों के अनुसार ले चलें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2-3 बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। लूका सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां पद पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये तो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे लिए। अपने आप को इनकार कहाँ कर पाएंगे? समाज में बड़े नाम, जो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और अच्छे संबंध बनाए रखे हैं लोगों से, और साधारण लोगों के साथ आराधना करने में, उनके साथ पीछे हो लेने में, उनके साथ गली बोलने में, हम मीटिंग जाने में हमें कहाँ मन लगता है? लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अपने आप को इनकार करना ही होगा यदि आपको प्रभु के साथ चलना है। फिर अपने आप को इनकार करेंगे, ले देंगे, अपना क्रूस भी उठा लेना है। इसका मतलब क्या होता है? क्रूस मृत्यु को दर्शाता है। जब कभी समय आए पीछे ना मुड़ना, मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो। इसलिए अपना क्रूस उठाना है, क्योंकि जब मरने का अवसर मिले तुरंत प्रभु के लिए तैयार हो जाए। क्या इस मन को लेकर हम प्रभु के साथ चलते हैं? चलना होगा। दूसरी बात, ये जो विचार तब आएगा इस पद के आधार पर होगा, क्योंकि अपने आप को इनकार करना, क्रूस उठाना, ये विचार हमने वचन से पढ़ा, मसीह के ये जो प्रभु का विचार है, इस विचार को हमारे विचारों से मिलाना है तो दूसरा पद हमारे जीवन का कार्य होना है। वो एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 21 से लेकर 24 तक पद पढ़िएगा जल्दी से जल्दी। और जैसा ईश्वर में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जी, यहाँ उस बात को तुम्हें उतार डालना है। मसीह के जीवन, मसीह आपके जीवन में प्रवेश करने के पहले तक जो था वो क्या था? मनमानी के जीवन था। जो मन में आए उसी अनुसार जो चाहे वो किए,
जो रीति लोगों ने अपनाया, हम भी उस रीति को अपनाएं, बिना जानकारी के, बिना ज्ञान से उन समस्त बातों को एक वस्त्र के समान उतार डालना। क्या हम तैयार हो जाएंगे? यदि मसीह के सकमरी के साथ, मसीह के साथ चलना है तो पुराने मनुष्यत्व को सारे के सारे वस्त्र जैसे उतारते हैं। वस्त्र जब उतारते हैं, हाथ को इधर रखकर बाकी नहीं उतारते, है ना, पूरे के पूरे वस्त्र को उतार देते हैं। ठीक इसी प्रकार पुराने मनुष्यत्व को हम उतार डालें, फिर क्या धारण करें? आगे और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ जी, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नए मनुष्यत्व कौन है? मसीह, है ना, जो हमने नए जीवन की पाया है, जो नए सिरे से जन्मा है और नए मनुष्यत्व या मसीह को हमने पाया है, उसी को धारण करना है। क्या हम सहमत है उसमें? यदि सहमत है तो मरियम की बातों को हमने माना है और प्रभु हमारे साथ चलने के लिए भी तैयार है। और इस रूप में हमने उतार डाला, बाद जो भी बातें आप बाद में इस पद को पढ़िएगा। और इस रूप में हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला, अपने आप को इनकार करके क्रूस उठाया चलने के लिए, और नए मनुष्यत्व को धारण करके चलेंगे। तो कहां चलेंगे? कहां चलना है उसको भी हमें जानना है। यदि मार्ग नहीं है, चलने का स्थान नहीं मालूम है, तो चलेंगे कहां? जल्दी से जल्दी उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय इसका पहला पद पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल। इस नए जीवन को प्राप्त करके हम पुराने रास्ते पर नहीं चलना, पुराने आचरण पर नहीं चलना। नए मनुष्यत्व को यदि धारण किए, वास्तव में कोई जबरदस्ती नहीं है प्यारो। पास्टर जी ने आपसे बार बार क्या किए, वो तो बार बार आ रहे, इसलिए मैं मसीह का नहीं, कभी नहीं। वो बार बार जरूर आए हैं आत्मा से प्रेरणा हो, प्रेरित होकर, लेकिन स्व इच्छा से यदि आपने मन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो आपको चलना होगा परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। तब प्रभु हमारे साथ संबंध होंगे, तब हम उनके साथ चल सकेंगे। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? यदि हम तैयार हैं, चल चल कर हम क्या बन जाएंगे उसको भी पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 40वां पद पढ़िएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं जी, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। गुरु के समान हम हो जाएंगे चल चल के। मैंने यूहन्ना से कहा, उनके समान हमें बनाने के लिए हमें बड़े उद्देश्य से बुलाया। हम चल चल कर क्या हो बन जाएंगे? गुरु के समान हो जाएंगे। हमारे गुरु कौन है? यीशु मसीह। क्या ये छोटी सी बात है हमारे लिए? कल्पना भी नहीं कर सकती इस बात को। मनुष्य होकर अपने चित्त में भी इस बात को कभी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मसीह हमारे लिए तैयार है अपने समान हमें ग्रहण करने को। लेकिन इन नियमों को, इन व्यवस्थाओं को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें कोई छूट नहीं, ना पादरी, ना पास्टर या कोई और, समान लोगों के लिए दिया गया। राजा को भी यही बात बताई, यहाँ भिखारी होकर घूमने वाला व्यक्ति को भी यही बात बताएंगे, तुम्हें उसके समान होना है। राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसके लिए अलग नहीं, यही सुसमाचार है उनके लिए। इसलिए मुझको आपको सबको ये संदेश है प्रभु का, उनके समान हम होंगे, गुरु के समान हम होंगे। ये कैसे प्रकट होगा? मैं इसको जांच करना है हमें। हम जो पढ़ते हैं उस बात को हम अपने जीवन में जांच करना है, यानी एक टेस्ट हमें लेना है। अपने परीक्षाओं में यदि बच्चों को टेस्ट ना दिए जाए, एग्जाम ना हो, तो फिर वो कहाँ तक पढ़ाई किए, उसको उनको फॉरवर्ड कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए हर वचन के पीछे मैं कहाँ तक इसको अपनाया हूँ, स्वयं जांच करें, तब प्रकट होगा आपके अंदर कितना आत्मिक गुण है, ईश्वरीय स्वभाव है। तो उसको जरा इसको हम जांच करेंगे अभी।
आप अपने आप को जांच करेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 और 2 पर पढ़िए जल्दी से जल्दी। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हम पर प्रकट हुआ है। बाकी सारी बातें विवरण से कहने के समय नहीं। हम पर प्रकट हुआ है मसीह का जीवन, हम पर प्रकट हुआ मसीह का वचन, हम पर प्रकट हुआ मसीह की सामर्थ। यदि प्रकट होते तक हमें चलना होगा इस नियम के आधार पर। इसी के लिए मत्ती को प्रभु यीशु ने बुलाया, इसी के लिए मुझे और आपको सबको प्रभु ने बुलाया। तो मैंने कहा मेरे पीछे खोले। मरियम ने भी बात की, हमसे कही जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उसने कहा मेरे पीछे खोले। अब हम क्या देखेंगे, मत्ती उसके पीछे चला। उसने प्रभु की महिमा को भी प्रकट किया, अपने भलाई कार्य करते थे। अब उस पर हम अब वापस नहीं जाएंगे। और दूसरी बात प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा, मैंने 3 बातों को कहा, समय मेरे जो पास्टर जी ने दिया वो समाप्त होने वाला है। 3 बातों को मैंने कहा। सबसे पहले प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा, मेरे पीछे खोले। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे 11वां अध्याय उसका 29वां पद 29। मत्ती 11:29। यदि कोई किसी को मिल गए तो पढ़िएगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। जी, अब प्रभु यीशु हमसे बोलता है मुझसे सीख लो। प्रभु से क्या सीखना है? हम तो उससे भी ज्यादा डिग्री वाले हैं, हम उससे भी अनुभवी हैं, हमने उसी से भी ज्यादा दुनिया देखी है ना। वो तो अपना इस्राएल छोड़कर यरूशलेम नगर और उनके प्रांतों को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया, ना यमन गया, ना अरब देश गए, ना किसी और देश। हम तो बहुत सारे जगह गए, हमारे इतना अनुभवी और कोई नहीं। ये यीशु मसीह कहता है मुझसे सीख लो। वास्तव में मसीह होकर हम क्या करते हैं मालूम है, उनके उपदेशों को हम जरूर सीखते हैं, उनके वचनों को तर्क वितर्क करने के लिए। अन्य जो ग्रुपों के साथ हमें तर्क करने के लिए हम सीखते हैं। उनके उद्धार के बारे में प्रश्न करते हैं, उनके बपतिस्मा के बारे में, उनके चलना फिरना, सारी बातें हम प्रश्न करते हैं इन वचनों के आधार पर। क्या यही सीखने के लिए हमको प्रभु यीशु ने कहा? कभी नहीं कहा। उनके जीवन को देखकर उसने क्या किया, उसने क्या कहा, वो कैसे इस जगत में मनुष्य अवतार लेकर जीकर हमको दिखलाया, उसी से हमें सीखना है। उसे हम क्या सीखेंगे? क्या सीखना है? प्रभु यीशु मसीह नामक एक व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा है, मनुष्य रूप लेकर इसलिए आया ताकि हम उसको देखकर सीख लें। वो हमारे लिए एक नमूना, एक आदर्श है। हम उनको फॉलो करना है तो उसी से सीखना है, उस व्यक्तित्व को देखना है उसमें क्या क्या गुण है। सबसे पहली बात, उनको स्वभाव को हमें सीखना है। उनका स्वभाव क्या था? फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से लेकर 8 तक पद है। अब हम नहीं जाएंगे उस पर। वो नम्र स्वभाव, उनका स्वभाव हमें अपना। वो गरीब और लाचारों को, कोढ़ी और ऐसे जो घृणित लोगों के साथ उठना बैठना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। इसलिए मुझे और आपको उनसे उसने प्रेम किया और उस स्वभाव को अपनाना है हमें, उस स्वभाव को हमें स्वीकार करना है, यही तो सीखना है। दूसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसके 21वां पद में लिखा है, एक आदर्श जीवन दे गया है उसने, यानी एक नमूना हमारे सामने रखा है ताकि हम उसको फॉलो करें, पीछा करें। एक आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने प्रकट किया है उसने, उस आदर्श जीवन को हमें अपनाना। क्या हम तैयार हैं उसके लिए?
जी, उनके आदर्श जीवन के बारे में हमें सीखना होगा। वो कैसे आदर्श जीवन जीकर मनुष्यों को दिखाया बहुत ही कम समय में, और उस आदर्श जीवन को हमें लेकर चलना होगा। और उसके बाद एक और बात हम यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय इसके 23वां पद में पढ़ते हैं, उसके समान हमें प्रेम करना है एक दूसरे से। उसने हमें प्रेम करने के लिए सिखलाया। देखिए, गिने चुने लोगों को आजकल बहुत सारे प्रेम करते हैं, यानी हमारा लेन देन ठीक हो तो ठीक है, हम उनसे प्रेम करेंगे। क्या मसीह का प्रेम ऐसा था? नहीं करो। उसने आम खून कर सब मानव जाति से प्रेम किया, इसलिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो। हम अपने नाप की बातों को सामने रखकर नाप तोल करके इसने प्रेम करते हैं, वो प्रेम मसीह का है। वो इस संसार की है, यानी संसार के मालिक या हाकिम की। वो सिर्फ लाभ की बातों पर विचार करते हैं। ऐसे प्रेम करने के लिए प्रभु ने नहीं सिखाया। प्रेम सबों से करने के लिए। सबों से कब करेंगे? उस वजह पर हम नहीं जाएंगे। जो प्रभु से प्रेम करता है वो सबों से प्रेम कर सकता है। जो प्रभु से वो प्रेम नहीं करता वो दूसरों से प्रेम करने में हिचकता है, वो पीछे हट जाता। ऐसा ना हो। प्रभु से प्रेम करने वाले समस्त जन सबों से प्रेम करेंगे, चाहे वो कोई भी। और अंत में हम एक और बात उनसे सीखेंगे, वो यही है, और लूका सुसमाचार अध्याय उसका 39वां पद पढ़िएगा। हम कैसे उनके इन वचनों को सीखना है, वो एक उत्तम उदाहरण एक महिला ने हमें दी है। मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। जी, सीखना है तो कहाँ बैठेंगे? उसकी चरणों पर। मरियम नामक महिला उनके चरणों पर बैठकर उनके सारे काम को छोड़कर, यानी इसका मतलब ये घर द्वार सब छोड़ दिया, अपने घर गृहस्थी की बातों को भूल कर नहीं, उसके लिए जो समय चुना, जब मसीह आए उनके भवन में, वो उनके चरणों पर बैठकर उनका वचन को सीखने लगे, सुनने लगे। यही हमें प्रभु आज्ञा देता है सीखने के लिए। अंत 4 मिनट है। तीसरी बात बताकर मैं समाप्त करूं। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका पद 4 जल्दी से जल्दी पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो जी। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। जी, देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तुम मुझ में बने रहो। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को अनुसार हमें चलना है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना है, तो हमें क्या करना होगा? उनमें बने रहना। बने रहने का मतलब क्या होता है? उसमें जीना, यानी मसीह में हमें जीना है, उसमें बने रहने का मतलब यही है। यहाँ दो शब्द है, दो शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली बात क्या है? हमने पढ़ा मुझ में बने रहो। दूसरा क्या है? और मैं तुम में। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहो, या मैं रहूंगा। ये बने रहने का नतीजा या उनका परिणाम है, ये एक प्रॉमिस है, मैं तुम में रहूं। यदि मैं रहूं तो वो हमारे साथ रहेंगे। और अंत में तो इस बात को पढ़ने का समय नहीं है, बताकर मैं समाप्त करूं किन किन बातों पर हमें बने रहना है, जीना मसीह के संग। इसी अध्याय में है, यूहन्ना 15 अध्याय का 7वां पद में हम पढ़ते हैं, वचन में हमें बने रहना है, यानी इस पवित्र शास्त्र बाइबल या परमेश्वर की कही हुई बातों पर हमें बने रहना है। वो जो कुछ तुमसे कहे वही करने के लिए हमें इस वचनों में बने रहना है। दूसरी बात, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 10वां पद में पढ़ते हैं, उनके प्रेम में हमें बने रहना है। जो उसने हमसे प्रेम किया ठीक उसी प्रकार उसी प्रेम में हमें बने रहना है। तीसरी बात, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27वां पद में पढ़ते हैं, उसके आत्मा में हमें बने रहना है, ताकि गलत शिक्षाओं से, झूठे शिक्षकों से हम बचे करें। उसके आत्मा के सामर्थ्य से हमें जीना है और उसके लिए उसमें बने रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6वां पद में पढ़ते हैं, उनके चलने के अनुसार हमें चलना, यानी उनके पद चिन्हों पर हमें चलना। इस प्रकार फलदायक जीवन जिए
3 उदाहरण सब नाम लेकर मैं आपको बताऊंगा। मेरे और आपके लिए वो आदर्श है। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, उसने वही किया। जैसे उसने उनके लिए एक व्यवस्था बनाए रखा, तुम्हें इस रूप में मेरे साथ चलना है, मेरे पीछे हो लेना है, मुझसे सीखना है, मुझसे बने रहना है। ऐसे 3 लोग इस संसार में जीकर दिखलाया मेरे और आपके लिए एक आदर्श देने के लिए। उससे सबसे पहले पतरस के नाम प्रेरित पतरस के बाद हम देखते हैं, उनके सबसे पहले जो भाषण में कितने लोग उद्धार पाए हैं? 3000 लोग उद्धार पाए, एक ही संदेश, एक मछुआर। दूसरा संदेश कितने लोग? 5000 लोग। प्रेरितों का दूसरा अध्याय 4 में लिखा है। उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या संसार में प्रकट किया? ईश्वरीय सामर्थ उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया संसार में। क्यों? क्योंकि यीशु के कहने पर वो चला। सारी जो बातें हमने देखा उसने अपने जीवन में अपनाया, वही किया। प्रभु यीशु ने उन्हें अपनी सामर्थ्य देकर उस सामर्थ्य का कार्य को करके दिखलाया। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना 90 साल तक इस जगत में जीवित रहा। चारों तरफ विरोधी थे, उन्हें कई बार मारने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाते रहा। अंत में आखिरी पवित्र पुस्तक को लिखने के लिए उनको सामर्थ्य दिया। यहाँ उसने क्या पाया? दीर्घायु पाया। परमेश्वर की बातों को मानकर चलने के कारण 90 साल तक वो जीवित रहा। पतरस ने ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट किए, यूहन्ना ने दीर्घायु पाया। तीसरा हम पढ़ते हैं पौलुस, प्रेरित पौलुस। उसने अपने आप को शून्य कर दिया मसीह के लिए। श्रेष्ठ बातें जीवन में कहने के लिए बहुत कुछ था। आप फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय को पढ़िएगा, बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन उसने मसीह के उस महिमा को देखकर उनके कहने के अनुसार चलने के लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया, पूरा समझ लिया। सारे अधिकारों को, सारे उनके डिग्रियों को, उनके धन संपत्ति को उसने पूरा समझकर मसीह को प्रथम स्थान दिए। तो प्रभु ने इसको क्या बनाया? क्या बनाया? प्रेरित। करीब 14 पत्र लिखने के लिए अनुमति दी, आत्मा से प्रेरणा दी। इस उदाहरण में आपको इसलिए कर रहा हूं, ये हमारे लिए आदर्श है। मैं ये सब कुछ पाकर खड़े होकर नहीं कर रहा हूं, मैं भी आप में से एक हूं। मेरा भी प्रार्थना यही है, हे प्रभु, इन वचनों के अनुसार आपने जिस मकसद से मुझे बुलाया उससे मैं बाहर न, क्योंकि आपने मेरे लिए जो कीमत चुकाया वो अनोखी। उसने अपने प्राण मेरे लिए इसलिए दिया, इस काम पर मुझे लाकर खड़ा करने के लिए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने के लिए। प्रेरित पौलुस ने उसको करके दिखलाया, प्रेरित यूहन्ना ने उसको करके दिखलाया, प्रेरित पतरस उसको करके दिखलाया। क्या हम पीछे रह जाएंगे? ऐसा प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन को आप ध्यानपूर्वक सुने, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद।